श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की सूक्ष्म से सूक्ष्म भक्ति से भी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ सावन सोमवार की इस मंगलमयी कथा का श्रवण एवं पठन करें। एक समय की बात है, किसी सुंदर नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य, मान सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी केवल एक ही चिंता थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। वह व्यापारी परम ज्ञानी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रति सोमवार को भगवान शिव का नियम पूर्वक व्रत रखता, शिवालय जाकर दीप प्रज्वलित करता और पूरी निष्ठा के साथ महादेव की पूजा अर्चना करता था। उसकी इस निष्पाप और अनवरत भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती द्रवित हो गईं। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्राणनाथ, यह सेठ आपका बहुत ही सच्चा और निष्ठावान भक्त है। यह हर सोमवार को नियम से आपकी पूजा करता है, फिर भी इसका जीवन संतानहीनता के दुख से व्याकुल है। कृपा करके आप इसके मनोरथ को पूर्ण कीजिए और इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार का नियम कर्म चक्र पर आधारित है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान का योग नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दूं तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। परंतु माता पार्वती के बार बार अनुनय विनय करने पर भोलेनाथ ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। कुछ समय पश्चात व्यापारी के घर एक अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सेठ के घर में उत्सव का माहौल छा गया, परंतु व्यापारी जानता था कि उसके पुत्र की आयु अल्प है, इसलिए उसने कभी भी अहंकार नहीं किया और न ही उत्सवों में लीन होकर भगवान शिव की भक्ति को भूला। उसने बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले बालक के मामा को बुलाया और पर्याप्त धन धान्य देकर अमर को उनके साथ काशी भेजा। चलते समय व्यापारी ने अपने साले से कहा, रास्ते में जहां जहां भी तुम विश्राम करो, वहां वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ हवन करना और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी की ओर चल पड़े। वे मार्ग में हर पड़ाव पर यज्ञ करते, शिव पूजन करते और दीन दुखियों तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की इस कमी को छिपाने के लिए एक छल योजना बनाई। जब उन्होंने सुंदर और तेजस्वी अमर को देखा तो उनके मन में विचार आया कि विवाह के फेरों के समय इस बालक को दूल्हा बना दिया जाए और विवाह के बाद अपनी बहू को लेकर अपने राज्य लौट जाएंगे। राजा के आग्रह और परिस्थिति के कारण अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठा दिया गया। अमर का विवाह राजकुमारी के साथ विधि विधान से संपन्न हो गया, परंतु अमर स्वभाव से अत्यंत सत्यवादी और छल से दूर रहने वाला बालक था। उसने जब देखा कि राजकुमारी के साथ धोखा हो रहा है तो उसने राजकुमारी की ओढ़नी दुपट्टे के कोने पर अपने हाथ से लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी यह बात पढ़ी तो उसने उस छली राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि वह केवल उसी को अपना पति मानेगी जिसके साथ उसके फेरे हुए हैं। विवाह की बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। उधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने गुरु के सानिध्य में वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते अमर की आयु के 16 वर्ष पूरे होने का दिन आ गया। उसी दिन अमर के मामा ने काशी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया। अमर की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। वह अत्यंत अस्वस्थ महसूस करने लगा, इसलिए वह अपने कक्ष में जाकर लेट गया।
देखते ही देखते अमर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका निष्प्राण शरीर शांत हो गया। जब उसके मामा ने यह देखा तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। उनके रोने की करुण ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से उस नगर के ऊपर से भ्रमण कर रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी के विलाप की अत्यंत हृदय विदारक ध्वनि सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस संसार में किसी प्राणी का दुख सहन नहीं हो रहा है। कृपा करके चलकर देखें कि यह कौन रो रहा है। जब भगवान शिव और माता पार्वती उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वही व्यापारी का पुत्र अमर है, जिसकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, इस बालक के माता पिता अत्यंत धार्मिक हैं और हर सोमवार को आपका अनन्य व्रत रखते हैं। यदि इस बालक की मृत्यु हो गई तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। कृपा करके इस शिवभक्त परिवार पर दया कीजिए और इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की करुण पुकार और व्यापारी के वर्षों के निष्काम सोमवार व्रत के प्रभाव को देखते हुए अमर के निष्प्राण शरीर पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। क्षण भर में ही बालक अमर जीवित होकर उठ बैठा। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद दिया। शिक्षा पूर्ण करके अमर अपने मामा के साथ वापस अपने गृह नगर की ओर लौटने लगा। मार्ग में वे पुनः उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का महल था। राजा को जब पता चला कि वही सत्यवादी और दिव्य बालक पुनः उनके नगर में आया है तो राजा ने सहर्ष अपनी पुत्री को अमर के साथ बहुत सारे धन, वस्त्र और दासों के साथ सादर विदा किया। उधर अमर के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र काशी से सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र एक सुंदर वधू और अपार धन संपदा के साथ अपने घर आ रहा है। यह दृश्य देखकर उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। वे तुरंत दौड़कर नीचे आए, अपने पुत्र और बहू को गले लगाया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार शीश नवाया। व्यापारी समझ गया कि यह केवल और केवल सावन सोमवार के व्रत और भगवान शिव व माता पार्वती की असीम अनुकंपा का ही फल है। सावन सोमवार व्रत का महात्म्य। जो भी श्रद्धालु सावन सोमवार के इस पवित्र व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस पावन कथा का श्रवण या पठन करते हैं, उनके जीवन के समस्त दुख, भय, दरिद्रता और बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।